Assalamu alaikum. Welcome to class 5 maths lecture and lecture number 9. So without further ado, we begin our lecture. Let's start our lecture and open your book page number 116 exercise number 6 से हमने पीछे बात की थी अबाउट यूनिटरी मेथड और हम यूनिटरी मेथड के बारे में ही पढ़ रहे थे. अब हम आगे एक्सरसाइज पे. इसमें सबसे पहले कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स. कह रहे हैं इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम. यूनिटरी मेथड में हम किस चीज़ की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले एक आइटम की. यानी पीछे हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी कि जैसे वन डजन बनानास उन्होंने बाय करने थे, तो पहले एक बनाना की कॉस्ट फाइंड आउट की थी, फिर उसके बाद बाकी पे गए थे. इसी तरह ये 1 आ जाएगा यहाँ पे ब्लैंक में. फिर हम बात कर रहे हैं बी पार्ट पे. इफ़ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 210 रुपीज़ 210 देन 1 kg ऑफ शुगर विल बी कॉस्ट रुपीज़. अब हमने क्या करना है कि 3 kg, जाहिर है हम 1 kg फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, तो 210 को हम डिवाइड कर देंगे 3 kg पे. ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21 और ये 0 ऊपर 70, तो ₹70 आप ब्लैंक में लिख देंगे. इसी तरह सी पार्ट है. इफ़ 220 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वली इन 15 कर्टन्स, तो देन 1 कर्टन हैज़ डैश ऑरेंजेस. 240 को हम डिवाइड करेंगे 15 पे, जो क्या आएगा 16, और 16 ब्लैंक में आप फिल कर देंगे. डी पार्ट में कह रहे हैं इफ़ 4 सिमिलर चेयर्स, यानी 4 एक जैसी चेयर्स हैं, कॉस्ट ₹16,000 की ली गई हैं या कॉस्ट उसकी लगती है बनाने में. द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स विल बी सच चेयर. सच का मतलब होता है ऐसी ही, जो पीछे बताई है ना वैसी. तो सच यहाँ पे स्पेशली एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, सच. तो सच 6 चेयर्स, तो ऐसी 6 चेयर्स विल बी रुपीज़ कितनी. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 4 चेयर्स पे एक चेयर की कॉस्ट कितनी है. 16,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे किया हुआ है. तो 4 का टेबल 16 तक, 4 4 ज़ा 16, 4000 हो जाएगा. और एक चेयर 4000 की कॉस्ट हुई. तो अब 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 24,000 हमारा आंसर आ जाएगा. ई पार्ट पे इफ़ द टोटल रेनफॉल फॉर 5 hours was 15 mm, 5 घंटे रेनफॉल हुई है. रेनफॉल यानी बारिश. 15 mm इतना यानी पानी रेनफॉल आई है ना, गिरी है पानी जो गिरता है आसमान से. देन द रेनफॉल फॉर 1 hour, तो ये रेनफॉल अगर 1 घंटे में कितने mm हुई होगी, तो हम क्या करेंगे 15 को सिंपली डिवाइड ऑन 5, तो 5 3 ज़ा 15, 3 आंसर आ जाएगा. आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. इसमें कह रहे हैं ट्रू फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स के लिए हम आते हैं ए पार्ट पे. द यूनिटरी मेथड इज़ यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट. यूनिटरी मेथड कह रहे हैं इस्तेमाल होता है कहाँ पे? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यानी मैथ्स की मसाइल हल करने के लिए. फाइंडिंग वैल्यू यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू कदर जानने के लिए, टू सिंगल यूनिट यानी एक चीज़ की. जाहिर है हम अब तक यही करते आ रहे हैं, आपको एग्जांपल्स में किया था, अभी भी किया. एक चीज़ की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर हम बाकी चीज़ की फाइंड आउट करते हैं. तो यस, सिंगल यूनिट ही फाइंड आउट करते हैं, तो ट्रू है. फिर हम आ गए द वर्ड लव्स यूनिटरी इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड यूनिट. यूनिट वर्ड से ली है. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 ना. विच मीन्स मोर देन 1. ओहो, ये तो कह रहे हैं मोर देन 1. नहीं जी, आप गलत कह रहे हैं, फॉल्स हो गया इनकी स्टेटमेंट. यूनिट का मतलब होता है एक. फिर है द यूनिटरी मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड इन सेलिंग और परचेजिंग गुड्स. चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल होता है.
सेलिंग बेचना, परचेजिंग ख़रीदना। तो अशिया चीज़ें यानी अशिया बेचने या ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होता है यूनिटरी मेथड। यस, मोस्टली हम यही अपनी आम ज़िंदगी में सब्ज़ी या ईटीसी जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, शर्ट्स, बुक्स, यानी हम शॉपकीपर के पास जब भी गए हैं हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते ही करते हैं। फिर आ जाते हैं डी पार्ट पे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 ग्लासेस इज़ ₹600, यानी 6 ग्लास 600 रुपये के, तो एक ग्लास कितने का, 6 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो 100 आ जाएगा, या 100 का एक ग्लास। देन द कॉस्ट ऑफ 8 ग्लासेस विल बी 480 रुपीज़, 480 100 नहीं जी, 800 का एक ग्लास है, 8 से मल्टीप्लाई करें, 800 रुपीज़ के ग्लास होंगे, ना कि 480 के। फॉल्स हो गया। ई पार्ट, इफ़ 1 kg ऑफ राइस, एक किलोग्राम चावल की कॉस्ट क्या है 150 रुपीज़, तो 3.5, यानी अगर मामा कहें कि जी 1 किलो चावल 150 रुपीज़ यानी 150 के हैं, तो जाओ जाके 3.5 किलो चावल ले आओ। तो आप कहेंगे ठीक है, 350 को 3.5 को यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 525। वो भी कह रहे हैं विल बी ₹525, हम कहेंगे हाँ ये सही कह रहे हैं, ट्रू, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। आइडिया आपकी यही है कि आप इसे बुक पे सॉल्व कर लें, समझ लें, कुछ समझ ना आया हो तो बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।